दोस्तों आपने कहावत तो सुनी होगी, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। रोजाना एक सेब खाइए और डॉक्टर को दूर भगाइए। लेकिन आपकी जिंदगी में कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा। एन एप्पल अ डे मेकिंग डॉक्टर्स वे। आप रोजाना एक सेब खा रहे हैं और डॉक्टर के पास जाने के लिए रास्ता तैयार कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है अगर आप सेब के साथ कुछ चीजों का सेवन कर रहे हैं। इस सेवन की वजह से आपको फायदा होने की बजाय नुकसान हो रहा है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होंगे जो मेरी बात से सहमत नहीं होंगे, क्योंकि उनका मानना है कि दुनिया में रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन जैसी कोई चीज नहीं होती। उनका मानना है कि इंसान का जो गट सिस्टम बना हुआ है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम बना हुआ है, उसमें कुछ भी डालते जाओ, कोई सा भी फूड कॉम्बिनेशन डाल दो, वो डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से उन चीजों को डाइजेस्ट कर लेता है और शरीर के ऊपर कोई बुरा असर नहीं होता है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं, लेकिन मैं आपको साइंटिफिकली ये प्रूव कर दूंगा कि ऐसा नहीं है। 70% फूड्स के साथ ये चीज बिल्कुल सही है कि आप उन्हें जैसे मर्जी कॉम्बिनेशन में खा लें, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन 30% फूड्स ऐसे हैं जिन्हें अगर आप रॉन्ग कॉम्बिनेशन में लेंगे तो आपको नुकसान होना तय है। आप सबसे पहले एक बात बताइए, जब आप कोई चीज खाते हैं तो बॉडी में क्या होता है? डाइजेशन होता है। डाइजेशन के लिए क्या चाहिए? एंजाइम्स चाहिए। तो क्या हर फूड को डाइजेस्ट करने के लिए सेम एंजाइम चाहिए? आंसर है नहीं। हर फूड आइटम के लिए अलग अलग तरह के एंजाइम्स की जरूरत होती है। फैट को डाइजेस्ट करने के लिए अलग तरह के एंजाइम्स चाहिए। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए अलग तरह के एंजाइम्स चाहिए। शुगर्स को डाइजेस्ट करने के लिए अलग तरह के एंजाइम्स चाहिए। यहाँ तक कि फाइबर, जो कि बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता, लेकिन उसे प्रोसेस करने के लिए भी कुछ एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। इनमें से ज्यादातर एंजाइम्स ऐसे हैं जिनका कॉम्बिनेशन बॉडी में कोई नुकसान नहीं करता, लेकिन कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो अगर आपस में मिक्स हो जाएं तो उसके बाद बॉडी में कुछ ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जिससे बॉडी को प्रॉब्लम होती है। यही वजह है कि जब हम कुछ फूड कॉम्बिनेशंस को एक साथ खाते हैं तो उन्हें खाने के बाद जब दो अलग तरह के एंजाइम्स बॉडी में बनते हैं उन्हें डाइजेस्ट करने के लिए, तो वो एंजाइम्स आपस में मिलकर कुछ इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जिससे शरीर को नुकसान होता है। तो इसलिए कुछ फूड कॉम्बिनेशन अच्छे नहीं होते। जब मैं आपको बता रहा हूं फूड कॉम्बिनेशन, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने दो चीजों को एक साथ खाया। इसका मतलब ये है कि आपने दो चीजों को 2 घंटे के अंतराल के अंदर अंदर खाया। एक साथ खाना जरूरी नहीं होता। हो सकता है आप एक साथ खाएं, हो सकता है आप 2 घंटे के अंदर खाएं। तो अगर आप दो चीजों को 2 घंटे के अंदर अंदर कंज्यूम कर रहे हैं तो उन्हें फूड कॉम्बिनेशन ही माना जाता है। तो आप समझ गए क्यों दो फूड कॉम्बिनेशन आपस में मिलकर बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं? क्योंकि डाइजेशन में एंजाइम्स अलग अलग होते हैं। ये एंजाइम्स आपस में मिलकर कई बार बॉडी में एसिड फॉर्मेशन को बढ़ा देते हैं, जिससे आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होती हैं। ये एसिड कई बार आपकी पेट के अंदर जो पतली लाइनिंग होती है, आपके पेट के अंदर जो दीवार होती है, उस दीवार को नुकसान पहुंचाते हैं। और ये फूड कॉम्बिनेशन कई बार आपके गट हेल्थ को प्रभावित करते हैं। आपके गट हेल्थ के अंदर जो बैक्टीरिया होता है उसकी ग्रोथ को प्रभावित करते हैं, क्योंकि कुछ फूड कॉम्बिनेशन गट के अंदर जाकर के, आपकी इंटेस्टाइन के अंदर जाकर के एसिडिक एनवायरनमेंट बनाते हैं, जिससे जो फायदेमंद बैक्टीरिया होते हैं उनकी संख्या तो कम हो जाती है, लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया जिनकी हमें जरूरत नहीं है उनकी ग्रोथ बढ़ जाती है, जिससे आपकी बॉडी के ऊपर बुरा असर होता है। तो अब हम सेब की बात करते हैं। स्पेशली मैंने आपको ये तो समझा दिया कि फूड कॉम्बिनेशन आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब सेब की बात करते हैं। अगर आपने सेब खाया और साथ में आपने खाया दही, तो इससे आपकी बॉडी में बनेगी बलगम। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको बलगम की सीरियस प्रॉब्लम होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको सुबह उठकर बलगम होती ही होती है। दिन में भले ही ना हो, लेकिन सुबह उठकर उनको अपनी चेस्ट क्लियर करनी पड़ती है। कुछ लोगों को सर्दी जुकाम नजला बहुत होता है, ये भी बलगम की प्रॉब्लम है। कुछ लोगों को साइनसाइटिस की प्रॉब्लम है, ये भी एक बलगम की प्रॉब्लम है। कुछ लोगों के जॉइंट्स में भी बलगम होती है। आपने देखा होगा घुटनों के आसपास सूजन होती है। घुटने और जो पैरों के एंकल्स होते हैं उनके आसपास का एरिया सूजा हुआ होता है। जब आप उसको दबाते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि उसके अंदर पानी भरा हुआ है। वो पानी दरअसल एक प्रकार की बलगम होती है। बलगम के कई प्रकार होते हैं। तो अगर आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है और आप सेब खाते हैं और साथ में आप दही का सेवन करते हैं, तो आपकी ये प्रॉब्लम बढ़ने वाली है और आपकी ये प्रॉब्लम कभी भी ठीक नहीं होगी। हो सकता है आप दवा खा रहे हो अपनी इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए और आप सोच रहे हो कि दवा असर क्यों नहीं कर रही। उसका कारण यह है कि आप रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें से एक है सेब के साथ दही का सेवन। अब कुछ लोग फिर वही सवाल करेंगे कि सेब के साथ दही कौन खाता है? सेब के साथ दही कोई नहीं खाता। लेकिन ऐसा तो हो सकता है ना कि आपने सेब खाया और 1 घंटे के बाद आपने खाना खाया और खाने में आपने दही का सेवन किया, तो हो गया ना रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन। ऐसा भी हो सकता है कि आपने खाना खाया, खाने में दही खाया और 1 घंटे के बाद आपने सेब खा लिया, हो गया ना रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन। तो मैंने कहा था कि 2 घंटे का अंतर होना चाहिए, चाहे सेब खाने
खाने से पहले चाहे सेब खाने के बाद। अगर 2 घंटे के अंदर आपने कुछ भी ऐसा खाया है जो सेब के साथ कंबाइन नहीं होता तो वो एक रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन होगा, वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो ओल्ड एज में तो अक्सर बलगम की दिक्कत होती ही होती है, तो जो ओल्ड एज में पहुंच चुके हैं उनके लिए ये फूड कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा खराब है। लेकिन उन लोगों का क्या जो लोग अभी हेल्दी हैं, जिन्हें ऐसी बलगम की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उनके लिए मैं ये कहूंगा ये एक बैड हैबिट है और हैबिट ही इंसान को बनाती है। आज आपको सूट कर रहा हो, आज आपको बलगम की प्रॉब्लम ना हो, फ्यूचर में हो सकती है, तो बुरी आदत क्यों डालना। आज से ही आप इस फूड कॉम्बिनेशन का ध्यान रखिए, इसे मत खाइए। सेब के साथ जो दूसरा बैड कॉम्बिनेशन है वो है खट्टी चीजों का कॉम्बिनेशन, जैसे कि अचार, संतरा, संतरे की कैटेगरी में आने वाले सभी खट्टे फ्रूट और नींबू। अचार की बात करें तो सेब के साथ तो आप अचार नहीं खाते, लेकिन जैसे मैंने फूड की एग्जांपल दी, फूड में अगर आपने अचार खाया है और फूड से 2 घंटा पहले और 2 घंटा के बाद में, इस टाइम के अंदर अंदर अगर आपने सेब खा लिया तो आपको नुकसान करेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि हम सेब के ऊपर नींबू डाल लेते हैं और ऊपर काला नमक डाल लेते हैं, इससे वो बहुत टेस्टी बन जाता है, लेकिन ये फूड कॉम्बिनेशन बहुत खराब है। ये आपके पेट में गैस पैदा करेगा, एसिडिटी पैदा करेगा। ये गैस और एसिडिटी हो सकता है कि कुछ लोगों को ज्यादा सीरियस ना लगे, लेकिन जिनको होती है उनसे आप पूछ कर देखिए। जब गैस बनती है ना तो बैठा जाता है ना ही खड़े हुआ जाता है, और जब पेट में जलन होती है एसिड की वजह से तो बुरा हाल हो जाता है। तो ऐसे जो लोग हैं जिनको गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो इन खट्टी चीजों का और सेब का आपस में कॉम्बिनेशन ना करें, और जो हेल्दी रहना चाहते हैं, फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं, वो भी इनका सेवन ना करें। अगला जो फूड कॉम्बिनेशन है वो है सेब के साथ मूली का सेवन करना। अब मान लीजिए आपने सुबह उठकर सेब खा लिया और 1 घंटा बाद मूली के पराठे खा लिए, तो आपको दिक्कत होने वाली है। या फिर आपने सुबह मूली के पराठे खाए और 1 घंटे बाद सेब खा लिया, तो भी आपको दिक्कत होने वाली है। ये सितंबर का महीना चल रहा है, आप मार्केट में जाकर देखेंगे तो सेब भी अवेलेबल है, मूली भी अवेलेबल है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत खराब होता है, इससे आपको स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, एलर्जीज हो सकती हैं, तो इस फूड कॉम्बिनेशन से भी आपको बचना है। चौथी चीज जो आपको सेब के साथ नहीं खानी वो है केला। सेब के साथ अगर आप केला खाते हैं तो इससे भी आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, एसिड की प्रॉब्लम हो सकती है, और हम लोग तो फ्रूट चाट बना करके खाते हैं। केला और सेब दोनों एक साथ मिल जाते हैं, हम काटते हैं एक ही प्लेट में, दोनों को नींबू लगाते हैं, ऊपर से नमक लगाते हैं और बहुत टेस्ट लेकर के खाते हैं। इससे आपको प्रॉब्लम होती है, डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों ये थे सेब के साथ कुछ ऐसे फूड कॉम्बिनेशन जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। कुछ लोग ऐसा बोलेंगे कि हम तो इनका सेवन कर रहे हैं लेकिन हमें अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। आप चाहें तो अपना सेवन कंटिन्यू कर सकते हैं और चाहें तो एक गुड हैबिट के तौर पे इनका सेवन बंद कर सकते हैं। चॉइस आपकी है, लेकिन ये मत सोचिए कि आपको अगर प्रॉब्लम नहीं है तो किसी को भी नहीं है, या आपको फ्यूचर में होने वाली नहीं है। अच्छी आदत हर एक इंसान को अपनानी चाहिए। अगर अभी नहीं हो रही है प्रॉब्लम तो भगवान का शुक्र मनाइए, भगवान को थैंक यू बोलिए और इन रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन से दूर रहिए। थैंक यू वेरी मच।